एवरीवन, आज हम लोग नेक्स्ट फाइलम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा जिसमें कई ठे पैर आते हैं। पोडा मीन्स जनरली आपके क्रिएचर्स वो होते हैं जो आपके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। पोडा मीन्स पैर होता है। लार्जेस्ट फाइलम है ये। अर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम इंक्लूडिंग इंसेक्ट। इंसेक्ट ये होता है इसलिए ये लार्जेस्ट फाइलम होता है, इसको याद रखिएगा। स्पेसीज डाइवर्सिटी, ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पेसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। यानी पूरे पृथ्वी पे 2/3 भाग केवल आर्थ्रोपोड्स हैं। जैसे 2/3 भाग पानी है, वैसे ही 2/3 भाग आर्थ्रोपोड हैं। आर्थ्रोपोड्स का मतलब है कीड़े मकोड़े सारे इसी में आ जाते हैं। कुछ इसमें एडिबल भी होते हैं जो सी फूड में यूज होते हैं। कुछ चीजें आदमी को लगता है कि वो फिश खा रहा है और सी फूड खा रहा है, लेकिन वो आर्थ्रोपोड्स के अंदर आते हैं। जैसे आप देखिए, क्रैब्स लोग खाते हैं, फिर लोबस्टर्स खाते हैं, फिर श्रिम्प्स खाते हैं, और कुछ कुछ जगह तो ये सारे कॉकरोच से लेके सारी चीजें खा जाते हैं। जैसे आप चाइना में देख सकते हैं, या कुछ ऐसी कंट्री, अफ्रीकन कंट्री हैं जहाँ सारे चीज जो भी मिलता है उसको खा जाते हैं। जैसे मच्छर को भी खा लेते हैं सब चीजें। ऑर्गेनाइजेशन लेवल, इसमें दे एग्जिबिट एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें किसी भी चीज का जो टिश्यू होता है वो मिल के बना होता है। सेल्स से मिल के टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिल के ऑर्गन बनते हैं, और फिर ऑर्गन से मिल के ऑर्गन से एक सिस्टम बना होता है कि कई ऑर्गन मिल के काम करते हैं। जैसे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर आपका बाइल डक्ट है, लीवर है, किडनी है, ग्लोमेरुलस ट्यूबुल्स हैं। ये सब उसके अंदर अंदर पाए जाते हैं। एक ऑर्गन होता है, उसके अंदर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और ये सारे मिल के काम करते हैं। इनका सिमेट्री और स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये बाइलेटरल सिमेट्री होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिगमेंटेड होते हैं और सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। यानी इनमें पाया जाता है कैविटी। बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, दो भागों में ये बढ़ते हैं केवल। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनमें 3 लेयर पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, मेजोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्सोस्केलेटन, जो बॉडी कवर्ड होता है वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन से। जैसे किसी इनके ऊपर एक काइटिनस स्ट्रक्चर पाया जाता है जो हार्ड होता है, जिससे ये अपने आप को बचाते हैं। डिफेंसिव मैकेनिज्म भी उसका यूज करते हैं और नेचर से भी बचते हैं। जैसे हर्श कंडीशन हो गया, कोई भी डिफिकल्ट कंडीशन आया तो उसमें ये सरवाइव कर सकें। जैसे इसमें कुछ है कि डीप सी में रहते हैं, तो आपको पता होगा कि डीप सी के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है पानी का। तो अगर थोड़ा भी बॉडी अगर लूज होगी तो हो सकता है कि वो बस्ट कर जाए या दब के श्रिंक कर जाए। तो हर ऐसा बॉडी होता है सबका। बॉडी सिगमेंट्स, ये बॉडी सिगमेंट जो है कितने भागों में बॉडी होता है। जैसे हम लोग का है कि सर है, मिडिल पार्ट है, फिर नीचे लेग है। तो उसी तरह इसमें हेड पाया जाता है, फिर थोरेक्स पाया जाता है छाती, और फिर एब्डोमेन पाया जाता है पेट। पेट के हिस्से को एब्डोमेन बोलते हैं, थोरेक्स ये हमारा जो चेस्ट होता है उसको थोरेक्स बोलते हैं, और हेड होता है। इसमें 3 पार्ट होते हैं। ये याद रखिएगा कि पहली बार किसी फाइलम में ये 3 हिस्से पाए जा रहे हैं, उसकी बॉडी को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। अपेंडेजेज मतलब ज्वाइंट, तो हैव ज्वाइंटेड अपेंडेजेज, जैसे ज्वाइंट होते हैं। जैसे हमारा है कि ये हाथ ज्वाइंट है, फिर नीचे पैर ज्वाइंट है, तो ये अपेंडेजेज होते हैं। ये हमारी फिंगर्स ज्वाइंटेड है, देखिए ऐसे। इसी तरह इनमें ज्वाइंटेड पाए जाते हैं। ये देखिए, ये मुड़ जा रहा है ना, ये ज्वाइंटेड है, हम लोगों का हाथ है,
ये हाथ इस उसी तरह ये ज्वाइंटेड होते हैं। अर्थोज मीन्स ज्वाइंट और पोडा मीन्स अपेंडेजेस, मतलब आपके जो क्रिएचर्स हैं सारी चीजें। ये देखिए इसमें माइट्स भी हैं, ये सब एग्जांपल है। हार्वेस्टमैन है, सी स्पाइडर है, हॉर्सू क्रैब्स है, इंसेक्ट्स हैं, स्प्रिंग टेल्स हैं। तो ये सारी चीजें जो है इसकी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं। तो याद रखिएगा कि अर्थो का मतलब ज्वाइंट और पोडा का मतलब अपेंडेजेज। ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट आप सुने हैं ना, जो ज्वाइंट्स के डॉक्टर होते हैं, तो वो आ रहा होता है, यहाँ ए आ रहा है, इसको भी याद रखिएगा। अर्थोपोडा, लेकिन दोनों का प्रोनाउंसिएशन एज सेम है। रेस्पिरेटरी आर्गन, तो रेस्पिरेटरी आर्गन जनरली डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट डिफरेंट पाए जाते हैं। जैसे आपका गिल्स जो होता है वो पाया जाता है, कुछ में बुक गिल्स पाए जाते हैं, कुछ में बुक लंग्स पाए जाते हैं, और कुछ में ट्रैकियल सिस्टम्स पाए जाते हैं। तो गिल्स देखिए, ये ट्रैकिया जो है वो डिप्लोपोडा में पाया जाता है, जिसमें 2 लेग्स होते हैं, प्रत्येक पेयर सेगमेंट। कॉमन नेम जिसको हम लोग मिलीपीड कहते हैं। आप बरसात के दिनों में देखे होंगे, वो छोटे छोटे से कीड़े निकलते हैं जिनके कई पैर होते हैं, ढेर सारे पैर। तो उसके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन ट्रैकिया होता है। ये चीलोपोडा टेरेस्ट्रियल होते हैं, जिसमें मेनी होते हैं लेग, लेकिन 1 पेयर इन ईच सेगमेंट। एक पेयर का मतलब सिंगल नहीं, ये एक साइड इधर भी होगा तो एक साइड इधर भी होगा। बॉडी का ये एक पेयर है, अगर ये रहा तो सिंगल पेयर होगा, जबकि ये दोनों रहे तो 1 पेयर हुए। और ढेर सारे होते हैं, सैकड़ों पैर होते हैं। ये देखिए, जैसे ये इसमें दिया ना कि ये देखिए, इसको देखिए ध्यान से। इसमें जैसे कई पैर दिख रहे हैं किनारे किनारे, और वो सेम उसके पेयर इस साइड भी दिख रहे हैं, तो 1 पेयर ये हुए। क्रस्टेशिया जो एक्वेटिक होते हैं, उसमें गिल्स पाए जाते हैं। ये इनमें वॉकिंग लेग्स 5 पेयर होते हैं, जैसे क्रैब, प्रॉन, लॉबस्टर। ये याद रखिएगा, इसमें गिल्स पाए जाते हैं। क्रैब, प्रॉन और लॉबस्टर, ये तीनों एडिबल होते हैं। फिर एरेकेनिडा टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, जो बुक लंग्स, तो बुक लंग्स जनरली आपका स्कॉर्पियो और स्पाइडर में पाया जाता है। स्कॉर्पियो में पाया जाता है जनरली, स्कॉर्पियो को याद रखिएगा। 4 पेयर होते हैं इसके वॉकिंग लेग्स। इंसेक्टा, ये ट्रैक्स ये क्लास है अर्थोपोडा के, डिप्लोपोडा, चीलोपोडा, क्रस्टेशिया, अरेकेनिडा, इंसेक्टा और ओनिकोफोरा। अगर याद करना होगा तो आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि नीट में इसमें से नहीं पूछता है, लेकिन आपका उसमें से डिफरेंट यूनिवर्सिटी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछता है ये। आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन याद रखना है, वॉकिंग लेग्स एग्जाम्पल। तो ये जरूर याद रखिएगा, ये नीट में पूछ देता है। बुक लंग्स किस में पाया जाता है, और बुक गिल्स किस में पाया जाता है, तो ये इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा आप। इसमें ये ट्रैकिया मैक्सिमम सब में ट्रैकिया ही पाया जाता है, लेकिन ये पेयर्स अलग अलग पाए जाते हैं। इंसेक्टा में 3 पेयर्स, ऑनिकोफोरा में मेनी पेयर्स। आपका क्रस्टेशिया ये ध्यान रखिएगा, एक्वेटिक है तो इसमें गिल्स पाए जाते हैं, बुक गिल्स। और स्कॉर्पियो जो है टेरेस्ट्रियल है, एरेक्निडा, तो जिसमें 4 पेयर लेग्स पाए जाते हैं और बुक लंग्स पाए जाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है। देखिए, हमने पिछले में पढ़ा कि सर्कुलेटरी सिस्टम वहाँ क्लोज हो गया था एनालिडा में। देखिए, यहाँ पे एनालिडा में हमने पढ़ा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का है, लेकिन यहाँ पे इंसेक्टा में अब ओपन टाइप हो गया, इसमें लाकुनी पाया जाता है। और डिफरेंट डिफरेंट इसके जो बाकी सब में हीमोसाइनिन पाया जाता है, लेकिन हीमोग्लोबिन और चीजें पाई जाती हैं, कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं जिससे हम लोग का ब्लड रेड होता है, लेकिन इसमें जो है वो दूसरा पाया जाता है। इसी की वजह से इसमें ब्लड जो है वह आपका ब्लू कलर का होता है जनरली, आपका मॉलस्क में और इंसेक्टा में, क्योंकि इसमें हीमोसाइनिन पाया जाता है। इसमें जनरली हीमोसाइनिन पाया जाता है,
के द्वारा ही जब ऑक्सीजनेटेड होता है ब्लड तो ब्लू कलर का पाया जाता है, जबकि हम लोगों में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो रेड कलर होता है। इसको याद रखिएगा। सेंसरी ऑर्गन, एंटीना पाया जाता है, कंपाउंड एंड सिंपल आई पाई जाती हैं, स्टेटोसिस्ट पाई जाता है, एक बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। तो अभी तक उन सबों में जितने भी हम लोग पढ़े उसमें सेंसरी ऑर्गन नहीं था लेकिन इसमें सेंसरी ऑर्गन है। जैसे इनके पास अगर आंख नहीं होती तो उनके पास कुछ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो से वो अपने फूड को या प्रे को डिटेक्ट कर सकते हैं, अपने होस्ट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। एंटीना आप होता है, कभी आप चींटी को ध्यान से देखिएगा, जो बड़ी चींटियां होती हैं या छोटी वो कभी जाती हैं तो बार बार अपने पैर से अपने एंटीनों को निकाल के और साफ करती हैं, पोंछती हैं, क्योंकि वो केमिकल से डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं। किसी भी चींटी को आप देखिएगा कि जब पानी से या किसी तरल पदार्थ से लिक्विड से गुजरती है तो बार बार अपने एंटीने को नीचे खींच के और उसको साफ करती है, क्लीन करती है, जिसके द्वारा कि वो आगे की जो यात्रा है, जर्नी है, उसके थ्रू वो डिटेक्ट कर सके कि फूड कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है। फिर आपका इसमें जो आई होती हैं वो कंपाउंड और सिंपल आई होती हैं। तो सिंपल आई का मतलब कि हम लोगों का जैसे होता है कि एक स्ट्रक्चर देखे हम लोग देख चुके हैं, लेकिन कंपाउंड आई जो होती है इंसेक्टा में वह छोटे छोटे पिक्चर्स बनाती है, पार्ट आपकी बॉडी का अगर वो आपको डिटेक्ट करेगी तो छोटे छोटे कई हजार पिक्चर्स बनाएगी पहले और फिर सबको एक ज्वाइंट करेगी, जिससे एक क्लियर पिक्चर बनता है आपकी आंख से बहुत अच्छा, जैसे कैमरे में होता है। तो कंपाउंड आई पाई जाता है जिससे वो इस्तेमाल करती है अपने डिफेंसिव मैकेनिज्म के लिए भी, आगे की आगे देखने के लिए भी और चीजें जानने के लिए कि कैसा है, कैसा नहीं है, हमारे लिए वहां जाना सुरक्षित है कि नहीं है। और एक स्टेटोसिस्ट होता है जो बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, जो बैलेंस करता है। जैसे हम लोगों में ईयर एक यूस्टेचियन ट्यूबुल्स जो होता है ईयर में, वो बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करता है। आपको नहीं पता होगा लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ईयर जो है आपके बैलेंसिंग काम काम करता है। अगर आपके कान के पास खूब तेज आवाज चली जाए जिससे कभी कभी कान सुन्न हो जाता है, या पानी चला जाए या आप कोई और दिक्कत हो जाए तो आप देखिएगा कि आप एक साइड या कभी भी बैलेंस नहीं रह पाएंगे, आप डिस्टर्ब रहेंगे। उसी तरह इसमें स्टेटोसिस्ट जो होता है वो बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करता है। एक हम लोगों ने निमेटोड में पढ़ा था निमेटोसिस्ट, वो याद रखिएगा। वो डिफेंसिव मैकेनिज्म का काम करता है, जो स्टिंगिंग सेल्स रहता है उसमें, जो प्रे को किल करने के लिए या अपने डिफेंसिव मैकेनिज्म के लिए भी याद रखता है। तो ये स्टेटोसिस्ट है जो बैलेंसिंग ऑर्गन का काम कर रहा है, जबकि वहां पे निमेटोसिस्ट था, ये याद रखिएगा। एक्सक्रेशन अकर्स थ्रू मेलपिजियन ट्यूबुल्स। तो एक्सक्रेशन होता है, मेलपिजियन ट्यूबुल्स जो होते हैं वो एक्सक्रेशन में काम करते हैं। ये कुछ ट्यूबुल्स होते हैं जिसके थ्रू, जैसे हम लोगों में कुछ ट्यूब हम लोगों में बिना होता है एक्सक्रेटरी ट्यूब, तो उसके थ्रू जो एक्सक्रेटा मटेरियल बॉडी को निकलते हैं, इसमें मेलपिजियन ट्यूबुल्स होते हैं। कुछ लोग प्रोनाउंस इसको कहते हैं मेलपिजियन ट्यूबुल्स, कुछ लोग मेलपिजियन ट्यूबुल्स कहते हैं, तो आपको जिसमें सुविधा हो वैसे पढ़ लीजिएगा। रिप्रोडक्शन मोस्टली डायोसियस होता है। ये डायोसियस का मतलब मैंने कल बताया था कि मेल एंड फीमेल आर फाउंड सेपरेट, वो दोनों डिफरेंट पाए जाएंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, एक्सटर्नल नहीं होगा, बॉडी के अंदर ही स्पर्म एंड ओवा का फ्यूजन होगा। डेवलपमेंट मोस्टली ओबी पेरस होंगे, यानी एग लेग। तीन तरीके के होते हैं ना, ओबी पेरस, बीबी पेरस और ओबो बीबी पेरस होते हैं। आपको ये 12th में पढ़ाया जाएगा। ये तीन तरह के होते हैं। तो ओबी पेरस जो होते हैं अंडा एग लेइंग मैमल्स या एनिमल्स। बीबी पेरस जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। और ओबो बीबी पेरस जो होता है कि बनता तो उनके अंदर एग है लेकिन वो
एग नहीं, एग उनके अंदर ही खत्म हो जाता है या टूट जाता है, उसके बाद वो बच्चे को जन्म देते हैं। तो इस तरह से है। एक एक एग्जाम्पल, एक इसका एग्जाम्पल आगे पढ़ा जाएगा चैप्टर में। ओबो बीबी पेरस और ओबी पेरस। तो इसको याद रखिएगा कि जो भी ओबी पेरस है वो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं। बीबी पेरस जो होते हैं वो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। और जो ओबो बीबी पेरस हैं उनके अंदर तो वो तो एग बनाते हैं, लेकिन जब उनको हैच करना तो बच्चे बाहर निकलते हैं। उनके अंदर ही एग जो है वो क्रैक हो जाता है, टूट जाता है। इसका मतलब दो चीजें क्लियर है। एक कि ओबी पेरस में एग बाहर आ जाता है और जो यॉक होता है उसके थ्रू वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है अपनी बॉडी को। जबकि बीबी पेरस में प्लेसेंटा के थ्रू न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है, जैसे ह्यूमन या मैमल्स जो होते हैं। जबकि ओबो बीबी पेरस में बॉडी के अंदर ही एग रहता है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही होती है, एग वो बनता है, लेकिन वो कवर होता है सेल्स में, जिससे उसकी बॉडी से न्यूट्रिशन नहीं लेता है, वह यॉक से ही लेता है। लेकिन जब वो मैच्योर हो जाता है तो उस एग के सेल्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं और फिर बच्चा बाहर आ जाता है। इस तरह डेवलपमेंट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसमें दोनों स्टेजेज हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं। मतलब कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट का मतलब कि वो डायरेक्ट जो उसका एम्ब्रियो होगा वो एडल्ट से मेल खाएगा, एक ही जैसा होगा, स्ट्रक्चर पूरा एक जैसा होगा। लेकिन इनडायरेक्ट होगा तो लार्वा स्टेज उसका होगा वो अलग होगा, डिफरेंट होगा, जबकि एडल्ट स्टेज वो डिफरेंट होगा। जैसे मैंने आपको बार बार बताया एग्जाम्पल फ्रॉग, फ्रॉग एकदम हम लोग के लिए एग्जाम्पल सेफ है, हम लोग देख सकते हैं। उसमें क्या होता है कि पहले वो फिश के रूप में होता है, फिश के जैसे होता है लार्वल स्टेज में, और फिर धीमे धीमे उसकी टेल्स खत्म हो जाती हैं और पैर बन निकलते हैं, पैर बनते हैं और फिर वो फ्रॉग में डेवलप हो जाता है। एग्जाम्पल, इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट जो है, जो हमारी इंडस्ट्री के लिए जरूरी हो, जिसमें है आपका एपिस, हनी बी जिसे हम लोग कहते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है और इसे मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। बॉम्बिक्स, सिल्कवर्म, या कई तरह का सिल्क होता है, मूंगा सिल्क होता है, तासर सिल्क होता है, जो आपके फैब्रिक डिजाइनर्स होते हैं उसका उपयोग करते हैं। फिर लैक्सिफर, लैक इंसेक्ट, जिससे आपका ये मध्य प्रदेश या जो शुष्क रीजन्स होते हैं वहाँ लैक पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हुआ। डिफरेंट डिफरेंट टूल, एक इंसेक्ट होते हैं उनको लैक लक्का बोलते हैं आप। तो पहले चूड़ियाँ इसी से बनती थी, तब इतना ये सिरेमिक्स वाली चीजें नहीं थी, न कांच की थी, तो लैक से ही चूड़ियाँ बनती थी। और इसी लैक से कलर्स भी बनते हैं, इसी लैक से लिपस्टिक भी बनते हैं, जो मरे हुए कीड़े होते हैं। आप सर्च करके देख लीजिएगा उनका प्रोडक्शन कैसे होता है। अब वेक्टर्स क्या होते हैं? तो वेक्टर्स का मतलब कि कोई भी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले, ये बीमारियों को ज्यादा पहुंचाते हैं। एनाफ्लीज हुआ जिससे डेंगू होता है, क्यूलेक्स हुआ, एडीज हुआ, मॉस्किटो के, ये तीनों प्रकार हैं जिसमें डेंगू मलेरिया ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ग्रिगेरियस पेस्ट जो होते हैं, जो बहुत ज्यादा इस समय आतंक मचाए रहते हैं अप्रैल में, और आप देखेंगे पूरी फसल चट कर जाते हैं। फरवरी से लेकर मई तक पूरी फसल, ये जब आते हैं तो कितने देशों को भूखा नंगा करके चले जाते हैं। इनको मिनटों नहीं लगते हैं, कई हजार एकड़ साफ करके चले जाते हैं। ये झुंड में आते हैं, ग्रिगेरियस मतलब कि झुंड में आते हैं। और इसके लिए इनका यूज चाइना वाले ठीक से कर लेते हैं, अफ्रीका वाले कर लेते हैं, वो जाल में इनको पकड़ के और फिर फ्राई करके खा जाते हैं स्नैक्स के रूप में। हम लोग के यहाँ कोई नहीं खाता, और ये जनरली डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, जहाँ पे ये अपने अंडों को छुपा देते हैं और एक एक बार में अरबों लोकस्ट पैदा होते हैं।
लिविंग फॉसिल, लिमुलस, किंग क्रैब। फॉसिल उसे कहते हैं कि जो चीजें कई साल पहले, मैक्सिमम जो चीजें हैं वो खत्म हो गई, लेकिन कुछ उसके पार्ट, कुछ उसके क्या बोलते हैं, यंग वंस, या कह सकते हैं कि उसमें के कुछ स्पेसीज अभी भी जिंदा हैं। मैक्सिमम तो खत्म हो गए, लेकिन अभी भी जिंदा है। और ये कनेक्टिंग लिंक होते हैं। कनेक्टिंग लिंक का किसी भी चीज से ये मतलब होता है कि आदमी एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल पे कैसे आया। तो एम्फीबिया जो है वो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन है एक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल का, वो बीच में रहता है। फिश, फिश से एम्फीबिया, और वही फ्रॉग का डिजाइन है कि फिश से कैसे वो फिर बना, और फिर फ्रॉग जब देखा कि पानी सूख रहा है तो टेरेस्ट्रियल पे आ गया कि हम जमीन पे भी जिंदा रह सकते हैं। तो कनेक्टिंग लिंक होता है कि हाउ टू इवोल्यूट, या इवोल्यूशन कैसे हुआ। अब आ गया नेक्स्ट, फाइलम मलुस्का। तो आज का लेक्चर यहीं पे बंद करते हैं, आज ये ही रहने दीजिए कि अर्थोपोडा, इसमें ज़्यादा समय हो गया, लेक्चर ज़्यादा टाइम का हो जा रहा है तो बच्चे देख नहीं रहे हैं, तो उनको बोरियत होती होगी आजकल। तो इसको हम लोग कल पढ़ते हैं, आज एक ही रहने दीजिए। अगर आपको लग रहा है तो आप, अच्छा अगर लग रहा है लेक्चर तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिले। और आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।